Good morning students. I am your हिंदी टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में सीखेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे। विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन के उद्देश्य और माध्यम क्या हैं, अच्छे विज्ञापन लेखन की विशेषताएं क्या हैं। अब आप देखिए, आपको वीडियो में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो अपने अंकल के पास जाता है और उनसे विज्ञापन के विषय में पूछता है। तब उसके अंकल उसे विज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए उसे यह बताते हैं कि आज वह उसे एक थिएटर में लेकर जाएंगे जहां पर विज्ञापन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वह बच्चा अपने अंकल के साथ में जाता है और विज्ञापन के विषय में क्या क्या जानकारी इकट्ठा करके लेके आता है। अब आप देखिए, ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए थिएटर में। जब वहाँ पर अंधेरा हो गया तब वहाँ पर प्रोजेक्टर पर विज्ञापन के विषय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई। उसके बाद उस बच्चे ने अंकल के साथ में जाकर के देखा कि किस तरीके से विज्ञापन बनाए जाते हैं, उनकी एडिटिंग कैसे की जाती है। तो बच्चों, विज्ञापन क्या होता है, आइए अब ये सीखते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। आज के युग में विज्ञापन ऐसा सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है जो किसी भी व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस कला के अभाव में कई बार बेहतर उत्पाद भी उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आजकल पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमाघरों आदि में विज्ञापनों की भरमार है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा अनेक विज्ञापन दिखाए जाते हैं। व्यापारी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे विज्ञापन रेडियो और दूरदर्शन पर दिखाते हैं। पोस्टर, होर्डिंग आदि पर भी आप बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत तरीके के विज्ञापन, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या हैं? विज्ञापन का अर्थ है, सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ होता है विशिष्ट सूचना या जानकारी देना। यह विशिष्ट जानकारी उत्पादक विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता को देता है। विज्ञापन उत्पादित वस्तु के रूप, गुण आदि को विज्ञापन के माध्यम से बताता है। अब इसके रूप और उद्देश्य कितने हैं? 3 हैं। वस्तु के लिए मांग उत्पन्न करना, उसकी मांग बनाए रखना, मांग में वृद्धि करना। क्योंकि अगर हमने कोई वस्तु बना दी तो हमें उसको आगे भी तो बढ़ाना है ना, तो इसलिए उसकी मांग बनाए रखना और मांग में वृद्धि भी करना कि और भी लोग उसको खरीदें। कुछ विज्ञापन जो होते हैं वह अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से मुद्रित किए जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, बैंक वगैरह जो हैं ये अखबारों में इनके विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन के माध्यम क्या हैं? विज्ञापन के माध्यमों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा गया है। बाह्य विज्ञापन जैसे पोस्टर, होर्डिंग, अन्य साधन जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और पत्र पत्रिकाएं। मोटे तौर पर इनका वर्गीकरण दृश्य और श्रव्य माध्यमों से होता है, मतलब देखने और सुनने वाले माध्यमों से। अब आप देखेंगे कि किसी वस्तु का प्रचार पूरे विश्व में संभव है तो कैसे है? केवल विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन तो हम कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है वो विज्ञापन के द्वारा कहीं भी संभव है। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर छपी सभी जानकारी भी हम विज्ञापनों से दे सकते हैं। इस माध्यम की परिसीमा ये है कि इसका स्वरूप केवल शिक्षित लोग ही जान पाते हैं, क्योंकि विज्ञापन तो वही पढ़ेगा ना जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होगी, कोई भी ज्ञान नहीं होगा। उसे क्या पता कि यहाँ पर होर्डिंग है तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। विज्ञापन का जो प्रचलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दीवारों पर विज्ञापन, इश्तिहार, छोटे छोटे पत्र, पैम्पलेट्स इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं।
और अब क्या है, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि जो भी हैं टेलीविज़न, सिनेमा, श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। छोटी छोटी विज्ञापन की मूवी भी बनाई जा रही हैं। कार्टूनों और अभिनेताओं के माध्यम से भी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। तो ये सब क्या हैं? ये हैं विज्ञापन। विज्ञापन अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जब हम एक विज्ञापन बनाएंगे? जिस उत्पाद का विज्ञापन किया जाना है उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। विज्ञापन के द्वारा उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। और इसमें भी क्या है, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। कम शब्दों में आकर्षण ढंग से पूरी जानकारी देना विज्ञापन की पहली शर्त होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए विज्ञापनों में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विज्ञापन का संदेश स्वतः ही मुखरित हो उठे, मतलब पढ़ने वाले को एकदम से समझ में आ जाए। अब मेन इसके पॉइंट्स हैं, ध्यानाकर्षण करना, सुपाठता एवं श्रव्यता। तो अब हम इस विज्ञापन को और ज़्यादा आकर्षक कैसे बनाएंगे? चित्रों से, रंगों से, है ना। बहुत सारे हम लोग पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तो विज्ञापन देखने में भी अच्छा लगता है और सबका ध्यान भी वहाँ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो उत्पाद है उसकी खूब ज़्यादा प्रसिद्धि होती है और बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चलता है। अब काव्यमय भाषा के प्रयोग से आप जब भी मुस्कुराएं लोग मोती जैसे दांत देखते रह जाएं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बरसों बाद भी वही एहसास। अब ये सब क्या है? ये काव्यगत है। आप इस तरीके से विज्ञापन को और ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं। जैसे कि और लाल दंत मंजन अब नए पैक में, क्योंकि ये अधिक ताकत देता है, क्योंकि और इस तरीके के शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कमरा सीमेंट ही देता है पीढ़ियों की सुरक्षा। अब यहाँ देखिए सिर्फ आ गया। ऐसे हम बहुत सारी शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिससे हमारा विज्ञापन बहुत ज़्यादा अच्छा बने और सबका ध्यान भी उस तरफ जाए। जैसे लीजिए, मांगिए, दीजिए, इस कम दाम दीजिए, सर्वोत्तम चीज़ लीजिए। इस तरीके के शब्दों का यूज़ करेंगे तो विज्ञापन आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आपको विज्ञापन के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं बच्चों। अब एक बार उनको रिवाइज़ करते हैं शॉर्ट में कि हमें विज्ञापन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। विज्ञापन का अर्थ है विशिष्ट सूचना या जानकारी देना। और किसके विषय में? उत्पादक उपभोक्ता को देता है उसके विषय में, उसकी गुण, रूप, है ना, इन सब चीज़ों की मूल्य, इन सब की जानकारी बहुत आकर्षक ढंग से देना, जिससे ख़रीदने वाले को भी लगे कि हाँ उसने कुछ अच्छा ख़रीदा है। और इसके साधन है पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, होर्डिंग, विज्ञापन के साधन हैं।